हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के बारे में। और इस मुद्दे पर अपने देश में बहुत बहस चल रही है। एक पक्ष वो है जो कहता है कि रिजर्वेशन को अब पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन की जरूरत अब है नहीं देश में, ना ही नौकरियों में, ना ही स्कूल कॉलेजेस में। और दूसरी तरफ एक पक्ष है जो कहता है कि रिजर्वेशन रहना चाहिए, रिजर्वेशन की जरूरत है। पिछड़ी जातियां, पिछड़ा समाज जिनका शोषण हुआ है और जिनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि सपोज आप मान लीजिए एक बच्चा है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है या जेईई की एग्जाम होती है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, और वो अच्छे घर का लड़का है, वो अफोर्ड कर सकता है, जेईई की तैयारी कर रहा है किसी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, जैसे आप समझ लो एलन हो गया या आकाश हो गया। तो और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो गांव में है, जिसे भी आईआईटी में जाना है, वो भी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका घर किसान के परिवार से है, वो तो घर पे खेती भी करता है और टाइम निकाल के वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो जो शहर वाला बच्चा या फिर जो बच्चा अफोर्ड कर पा रहा है ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को, ऐसे अच्छे टीचर्स को, तो उसको नो डाउट एक अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि उसको अच्छी गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी ना आए, इन चीजों को बैलेंस करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन अपने देश में है क्या कि अपने देश में है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ठीक है, जाति के हिसाब से रिजर्वेशन होता है, और ये आजादी के समय से चला आ रहा है। 10 साल के लिए दिया गया था कि 10 साल बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त बहुत जातिवाद बहुत होता था अपने देश में। तो पिछड़ी जातियों को आगे लाने के लिए, उनको और अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, एक समानता देने के लिए लाया गया था रिजर्वेशन। लेकिन वो फिर 10 साल बाद खत्म नहीं किया गया, वो चलता गया और आज भी वो है। तो अब दिक्कत यहां आती है ना कि अब मान लीजिए आप पिछड़ी जातियां हैं, अब आजादी को हो गए 70 साल से ज्यादा, और उनमें से कई लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख कर अच्छा काम करके अच्छे खासे हो गए, उनके परिवार अच्छे हो गए, उनके पास अच्छे खासे पैसे हो गए। तो अब वो भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, बिकॉज वो अभी भी पिछड़ी जाते, तो उनके बच्चे भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो जबकि जरूरत है नहीं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि, अब सिंपल सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि हर पिछड़ी जाति का बंदा या जो SC ST OBC जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसमें ऐसा कि हर बंदा गरीब है या हर बंदा पिछड़ा हुआ है, हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग उन जातियों में भी ऐसे हैं जो बहुत पूरी तरीके से संपन्न है, जिनके बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी वो ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जनरल का बच्चा देख लो, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाता है कि अगर आप जनरल में हो तो मतलब जनरल वाला हर बच्चा अच्छा खासा उसको सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, जनरल में भी बहुत सारे लोग हैं बहुत गरीब हैं, लोग BPL के नीचे आते हैं बहुत सारे परिवार, लेकिन उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही ना ये ST OBC जैसी। क्यों? अब उस बच्चे की तो कोई गलती है नहीं कि वो जनरल में पैदा हुआ और जनरल में गरीब पैदा हो गया। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट ये है कि अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए देश में। मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग इज कि हर होना चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि अपने देश में है इनकम इनइक्वालिटी बहुत है कि जो बच्चा 2 बंदा कमा रहा है वो लाखों में कमा रहा है, कई बेचारे मजदूर हैं वो 8,000 5-10,000 नहीं कमा पा रहे। तो रिजर्वेशन होना चाहिए अगर अपने देश में, तो वो इनकम के बेसिस पे होना चाहिए। फैमिली इनकम है, अगर आप देख रहे हो कि फैमिली की इनकम किसी की 1 लाख से कम है, तो सिंपल सी बात है वो अपने बच्चे की सालाना इनकम, जो मैं बोल रहा हूँ 1 लाख से कम है, सिंपल सी बात है वो अपने बच्चे की पढ़ाई पे इतना खर्चा नहीं कर पाएगा, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में नहीं भेज पाएगा, कोचिंग पे तैयारी नहीं करवा पाएगा उसको। तो उनको आप रिजर्वेशन दो, फिर डजंट मैटर कि वो जनरल से आता है, SC से आता है, OBC से आता है। अगर वो उसको जरूरत है, अगर वो फाइनेंशियली कमजोर है, तो वहां पे उसे रिजर्वेशन देने की जरूरत है, ना कि कास्ट बेस्ड के रिजर्वेशन पे। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है और यही सबसे सही है मुझे लगता है। इससे हर तरह के लोगों को एक इक्वल मौका मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रेदर देन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन करने से कि जहां पे कुछ लोग रह जाते हैं, और उससे फिर असमानता आती है। क्योंकि जनरल में भी बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पा रहे, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा, बिकॉज 50% सीटें रिजर्वेशन में चली जा रही हैं। तो ये सब है, मेरा ये पॉइंट ऑफ है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ज्यादा सही है या फिर इनकम या फाइनेंशियल बेस्ड रिजर्वेशन सही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।